हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग पॉइंट पे। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने आपके यहाँ पर जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसके हमने यहाँ पर आपको 6 मेथड यहाँ पर कंप्लीट करा चुके। पहले वाला हमारा जो इससे लास्ट मेथड था 6 मेथड, वो कौन सा था? हमारा यथार्थ अवकल समीकरण यानी आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन में क्या होता था कि यहाँ पर हमारे जो एम और एन की वैल्यू निकाल लेते थे। एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन और एन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेते हैं। अगर दोनों ही बराबर आ जाते तो हम कह देते थे यथार्थ अवकल समीकरण है। उससे 3 स्टेपें यहाँ पर आपके निकल के आ जाती थी। उसके कई सारे हमने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं और पिछली क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो जल्दी कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आज हमारे यहाँ पर नया मेथड स्टार्ट होने जा रहा है। वो है आपका यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि। ये इस विधि का यहाँ पर हमारे काम क्या होने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके जो इंटीग्रेशन होते हैं, जो डिफरेंशिएशन होते हैं, उनको क्या बनाने के लिए, यहाँ पर आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये आपका ये मेथड यहाँ पर लाया जाता है। जितने भी आपके जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन है उनको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपकी ये मेथड होता है। वो कैसे होगा अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इस मेथड के लिए कुछ यहाँ पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत होनी चाहिए, यानी एक तरह से आप इसे फॉर्मूले कह सकते हैं। तो ये लगभग आपके 22 फॉर्मूले हैं। इनको आपको ध्यान रखना है या हो सके तो याद कर लेना है। वो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मूले जिनको तो आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है, अगर कहीं भी आपको ये नजर आ जाए कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी एक्स वाई यहाँ पर हम लिख देंगे। आप कहेंगे इसके यहाँ पर ये आया तो आया किससे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको एक्स वाई का क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप सब जानते हैं कि जब भी ये दोनों ही आपके क्या है, वेरिएबल है यानी चर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसका अवकलन कैसे करते हैं? नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले x को छोड़ते, इस y का अवकलन करते, फिर इस y को छोड़ते, फिर इस x का अवकलन करते। तो हमने यहाँ पर भी तो वही है, हमारे x को छोड़ा, y का अवकलन करा dy, फिर प्लस आता है आपके, फिर y को छोड़ा और x का अवकलन करा dx आया। तो इसी से हमारे यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बना है कि जब भी आपके यहाँ पर x dy या y dx क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी बन जाती है, तो आप वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख लीजिएगा, dxy लिख लीजिएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो देखिए कि यहाँ पर आपके ये dxy यहाँ पर निकल के आ गया। फिर इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसका समाकलन हम यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे इसका समाकलन हम यहाँ पर करेंगे तो समाकलन में क्या हो जाता है, आपका ये अवकलन जो d है वो हट जाएगा और क्या बच जाएगा, आपका xy आ जाएगा। यानी हमारे डायरेक्ट ही हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इस फॉर्मूले से जो आपके इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो काफी आसान यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ओके, तो इसी अनुसार यहाँ पर आपका जो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई, अगर ये आपके यहाँ पर बन जाता है, या हम कैसे भी करके क्वेश्चंस में ये कंडीशन ले आते हैं। कई कई जगह होगा कि डायरेक्ट नहीं आएगा आपके, हमें वहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ डिवाइड करना होगा, और ऐसी कंडीशन हमें बनानी होगी। जब हमें ऐसी कंडीशन बना लेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लॉग एक्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी आप दोबारा इसी से यहाँ पर ये बना सकते हैं, इसका अवकलन करके। कैसे? अगर आगे लॉग लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पहले तो अपॉन में आएगा, 1 अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, जो कि आ चुका है। फिर एक्स वाई का भी अवकलन होगा, और एक्स वाई का अवकलन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, यही तो पूरा अवकलन होता है जो कि ऊपर आ जाएगा। तो दोबारा यही फॉर्मूला बन गया ना। तो इसी अनुसार आपके ये सारे फॉर्मूले उसी के अनुसार बने हैं यहाँ पर। इनको सब आप ध्यान रख लीजिएगा, चाहे तो आप हाथों हाथ यहाँ पर नोट डाउन करते जाइए। और ऐसे भी जल्दी इसकी भी पीडीएफ आपको जल्दी हमारे यहाँ पर पीडीएफ स्टोर पर यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे तो आप उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते तो आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड फॉर्मूला क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हम इसे डी वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपॉन में जो है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका अवकलन कर देंगे। तो वही सेम मेथड है हमारा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ओके, जब अपॉन में इधर एक्स आएगा तो ये वाई अपॉन एक्स होगा, जब इधर अपॉन में वाई आएगा तो इधर एक्स अपॉन वाई होगा। इन दो फॉर्मूले में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर रखना है। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं एक बार ट्राई करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, डी लॉग वाई अपॉन एक्स। क्या लिख सकते हैं, डी लॉग वाई अपॉन एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इसी से सिमिलर है यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर इस एक्स डी वाई की जगह क्या है,
वाई डी एक्स आगे आए पहले यहाँ पर आपकी, यानी ये वाली कंडीशन आगे और ये वाली कंडीशन पीछे आए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी लॉग एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी लॉग एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना, अगर आगे एक्स है तो नीचे इधर एक्स आएगा, इधर आगे वाई है तो इधर नीचे वाई आएगा। इस ट्रिक से भी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इन जो शुरुआती ये फॉर्मूले, इनको तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। तो अभी तक मैंने जिस 6 आपको यहाँ तक बताया, इतने तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी मैं बताते चलूँगा कि किन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद 7th वाला है यहाँ पर एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या होता है, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। आप सबको पता है कि जब भी टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आ गया ना 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमने इसका अवकलन कर दिया तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, तो बस सेम वही हमारे होता है। फिर यहाँ पर इस 8 वाला क्या होता है कि अगर यहाँ पर आगे वाई आ जाए तो क्या बताया है मैंने आपको, टेन इनवर्स के भी यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन में वाई। इधर आगे एक्स था तो इधर भी अपॉन में क्या है, एक्स आया। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसका होता है, टेन इनवर्स का होता है। तो इस ट्रिक से भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे इसको बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, तो 8 हो गए, यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद 9th वाला है आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या होता है, डी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर 10th वाला क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका यहाँ पर आपका होता है डी कोष्टक में -1 अपॉन एक्स वाई। क्या होता है, कोष्टक में माइनस एक्स अपॉन वाई। जब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें इस फॉर्मूले का यूज आपके होने वाला है, तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा, काफी बार यूज में आ जाता है। तो ये लगभग आपके यहाँ पे 10 फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं हम आगे के फॉर्मूले पे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे यहाँ पर 11th वाले फॉर्मूले पे। उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि कई बुकों में जो आपकी इंस्पेक्शन मेथड है, यानी जो निरीक्षण विधि है, जो हमारा अगला मेथड आएगा अयथार्थ अवकल समीकरण यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ये मेथड दिया होता है कई बुकों में। और ज़्यादातर बुकों में आपकी जो निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड है वो अयथार्थ से पहले आ जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो पहले इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसका एक और रीजन है क्योंकि जब हम अयथार्थ अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं निरीक्षण विधि से आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। हम दो मेथड से वहाँ पर अयथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे। एक तो जो हमारा फॉर्मेट रहेगा उसके अनुसार, एक यहाँ पर आपके इंस्पेक्शन मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व वहाँ पर कराऊंगा। इसलिए मैं पहले आपको यहाँ पर ये मेथड करा रहा हूँ जिससे आपको जो इंटीग्रेशन, जो आपके समाकलन है, उसको आप आसान यहाँ पर बना पाए। ओके, यहाँ पर देखिए आपका 11th वाला फॉर्मूला कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स वाई। उसके बाद 12th वाला क्या है, यहाँ पर आपके वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 XY डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इक्वल टू डी -1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इन जो फॉर्मूले का यूज़ है थोड़ा सा आपका कम यूज़ होता है, ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके है 13 वाला है कि 2XY डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर 14 वाला है आपके 2YX डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट है 15 वाला है, यहाँ पर आपके 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2XY स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 इक्वल टू डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 16 वाला है कि 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2YX स्क्वायर डी वाई अपॉन में वाई की पावर 4 इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपके 17 है वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू डी कोष्टक में ई की पावर एक्स अपॉन वाई। उसके बाद 18 वाला है यहाँ पर आपके एक्स ई की पावर वाई डी वाई माइनस ई की पावर वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ई की पावर वाई अपॉन में एक्स। तो यहाँ पर आपके 18 फॉर्मूले तो हो गए, अभी 4th फॉर्मूला आपके और बाकी है। जैसे कि यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो कि 19 वाला हमारा फॉर्मूला है, 2 कोष्टक में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी कोष्टक में लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। उसके बाद 20 वाला फॉर्मूला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। उसके बाद 21 वाला क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर फॉर्मूला है जैसा कि देख सकते हैं -2n कोष्टक में n-1 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर यहाँ पर n इक्वल टू डी। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल पावर यहाँ पर -n, जहाँ n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी 1 नहीं होनी चाहिए। इन फॉर्मूलों का यूज़ आपके काफ़ी कम होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा जो शुरुआती क्वेश्चन है, जो शुरुआती फॉर्मूले उन पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 वाला फॉर्मूला है -n-1 एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई की पावर यहाँ पर n इक्वल टू डी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में
एक्स वाई की होल पावर n-1, इसके ऊपर भी होल पावर क्या n+1, जहाँ n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, 1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लगभग 22 फॉर्मूले थे, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो वाले फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। लगभग आपको स्टार्टिंग के 10 से 12 जो आपके स्टार्टिंग के आपके फॉर्मूले, उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन बताते हैं जिससे इंस्पेक्शन मेथड आप यहाँ पर लगा पाए। उसके बाद हम आपको बुक के आपके क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने खुद ने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, जिससे कि आपका जो इंस्पेक्शन मेथड है उसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाए। ओके, यहाँ पर सॉल्व x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी आपको इसका समाकलन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका समाकलन हम कैसे करें, क्यों इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर इस x के साथ तो dy दे रखा है, ठीक है। इस y के साथ क्या दे रखा है, dx यहाँ पर अवकलन दे रखा है। अगर इस x के साथ dx आता है, इस y के साथ dy आता है, तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, क्या हो जाता है x² और इसका y²/2। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इस x के साथ dy आ रहा है, इस y के साथ क्या आ रहा है, dx आ रहा है। तो इसका समाकलन हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस x का अवकलन यहाँ पर क्या है, यानी इसका डिफरेंशियल क्या है, ये dy यहाँ पर देख सकते हैं। और इस y का क्या है, इस y का यहाँ पर ये dy है। ओके, तो हम इसको कंबाइंड यहाँ पर क्या बना देते हैं, हम यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला शायद बताया था, वो क्या था आपका, d कोष्ट में एक्स वाई, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, d कोष्ट में एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये आप देखेंगे, इसका आप अवकलन कीजिए, दोबारा यही तो बन जाता है आपके, एक बार x को छोड़ के y का अवकलन dy, फिर प्लस y को छोड़ के x का अवकलन dx हो गया। तो इसकी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dxy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप इसका क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यानी समाकलन। समाकलन में क्या होता है, सिंपल, हमें इस d को क्या होता है, इस अवकलन को हटाना होता है। इस d को हटा देंगे, क्या बच जाएगा आपका xy आ जाता है। और आपको पता है कि जब भी समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं, साथ में कॉन्स्टेंट भी आता है, यानी अचर आता है। तो इक्वल टू क्या आ चुका है आपका, c यहाँ पर आ गया, और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखने, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो आपके शुरुआती फॉर्मूले है उनको बस ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस में उन्हें यहाँ पर जमाना होगा, उसके जैसे आज के वो फॉर्मेट जम जाता है, आपको वहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देना है, उसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है। अभी हम आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं आपकी बुक के, जिससे आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो एक और हम बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व 3xy² dy प्लस y³ dx इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी तो वही सेम चीज़ हो रही है। इस y³ का अवकलन क्या है वो बताइए आप मेरे को। इस y³ का अवकलन होता है 3y²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 भी आ रहा है और यहाँ पर y² भी आ रहा है, यानी इसका जो अवकलन है वो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, इस x का अवकलन, तो इस x का अवकलन क्या होता है, dx होता है, तो वो यहाँ पर आ रहा है। इस y³ का अवकलन क्या है, 3y² साथ में dy। इस x का अवकलन क्या दे रखा है, यहाँ पर dx आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर d कोष्टक में x y³ यहाँ पर आपके ये हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वो शुरुआत के फॉर्मूले ही ध्यान रखने हो, अगर आपको ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह से आता है तो आप खुद भी यहाँ पर ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आप देखेंगे शायद ये वाला फॉर्मूला आपको शुरुआत में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया कि यहाँ पर जो आपकी इधर dx के साथ दे रखा है y³, इसका अवकलन आपको इधर दे रखा है 3y², साथ में इस x का अवकलन का है dx। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस x का अवकलन dx था, तो एक तो x इधर आ जाएगा, साथ में इधर क्या दे रखा है y³, तो ये y³ आ जाएगा। तो x y³ यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट यहाँ पर बन जाता है, साथ में अवकलन है, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा आपके। ओके, इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आपको क्या कर देना है, इसका समाकलन कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है आपका, ये d हट जाता है और x y³ इक्वल टू साथ में कांस्टेंट यानी अचर भी आता है, जो c आ चुका है, ठीक है। तो इस अनुसार यहाँ पर आपके ये इंस्पेक्शन मेथड, इसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बुक के क्वेश्चंस की, इन्हें आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जिसे आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व यानी हल कीजिए y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस क्वेश्चन में 1 प्लस x² dx प्लस x² sin y dy इक्वल टू 0। इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसका x² का हम यहाँ पर भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो शुरुआती फॉर्मूले है उसके अकॉर्डिंग इसे बनाना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर y dx माइनस एक्स dy
एक्स डी वाई यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसका अपॉन में क्या कर देते, एक्स स्क्वायर लगा देते। एक्स स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं हमारा डी वाई अपॉन में एक्स। वो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपॉन में एक्स स्क्वायर लगा देंगे इस पूरे पे। जैसे इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हम इस वैल्यू को आगे रख देंगे, इस वैल्यू को पीछे ले जाएंगे, जिससे वो माइनस बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर ये हमारा डी वाई अपॉन एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे यहाँ पर बनाना है। और यहाँ पर इन सब के अपॉन में क्या कर देते हैं, हम एक्स स्क्वायर का भाग देते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। इन दोनों पे हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड लगा दिया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर साइन वाई पे भी हमने एक्स स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके कट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैंने बताया इस एक्स डी वाई को आगे ले आएंगे, इस वाई डी एक्स को हम पीछे ले आएंगे, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू को हम आगे ला रहे हैं तो माइनस तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमने माइनस को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है। फिर प्लस में इस 1 को पहले एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर होएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो आ चुका है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर फिर क्या बचा है, यहाँ पर साइन वाई बचा है, तो साइन वाई डी वाई इक्वल टू यहाँ पर 0 आपके आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डी वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। मैंने शुरुआती फॉर्मूले में आपको बताया था ये फॉर्मूला, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए, इससे पहले हम इसे थोड़ा आसान बना लेते हैं। हम इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, जिससे एक्स की पावर -2 डी एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये डी एक्स अंदर आ जाएगा, फिर ये डी एक्स इस 1 से भी मल्टीप्लाई होकर डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में साइन वाई और डी वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है। तो अब हमें सिंपली क्या कर देना है, इसका समाकलन कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है। यानी समाकलन करने पर, यानी ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो ये डी है वो हट जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर जैसे आप इस x की पावर -2 का यहाँ पर समाकलन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप करके देखिएगा यहाँ पर इसमें +1 कर दीजिएगा, फिर अपॉन में भी -2 और +1 आ जाएगा। तो जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन एक्स यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर प्लस में इस dx का समाकलन क्या होता है, x ही होता है। साइन y का क्या होता है, माइनस कोस y होता है। आपको ये ध्यान रखना है, अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशियल करते हैं, तब साइन y का क्या होता है, कोस y होता है, और कोस y का माइनस साइन y होता है। लेकिन जब आप समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं, तब साइन वाई का क्या होता है, माइनस कोस वाई होता है, और कोस का क्या होता है, साइन वाई होता है। ओके, तो यहाँ पर साइन वाई का क्या आ जाएगा, माइनस कोस वाई आ जाएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा आता ही है। उसके बाद हम अपॉन में इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो इस पूरे एक्स का क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम आ जाएगा, अपॉन में पूरे पे एक्स आ जाएगा, उस एक्स को इधर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इसके अपॉन में एक्स था जो कि उधर चला गया, तो माइनस वाई बच गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अपॉन में एक्स था, तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर बना दिया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन चुका है। इधर क्या बचेगा, -1 यहाँ पर आपके बच जाएगा। फिर इधर ये एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स कोस वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा, इक्वल टू, तो सी एक्स हमारे यहाँ पर आता ही है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे हो जाता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं इंस्पेक्शन मेथड में। कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको इनके अच्छी तरह से यहाँ पर तैयारी करनी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए y कोष्ट में a x y प्लस e की पावर x dy माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में जो बाहर y दे रखा है, इन दोनों से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ax y स्क्वायर dx, फिर प्लस में यहाँ पर y e की पावर x dx यहाँ पर हमारे आ चुकी है, dx भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है आपके, माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आ चुका है। अब आपको वहाँ पर देखना है कि हमें इसे कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर बना सकते हैं। तो आप लगभग वहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दे रखा है कि y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन में अगर y स्क्वायर हम बना देते हैं, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी e की पावर x अपॉन y हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको उस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, आप देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के अपॉन में हम y स्क्वायर का डिवाइड हम यहाँ पर दे देते। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि y स्क्वायर का भाग देने पर, यानी ऑन डिवाइडिंग y स्क्वायर। ओके, तो ax y स्क्वायर अपॉन में भी y स्क्वायर कर देते हैं, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाता है, y स्क्वायर यहाँ पर हमारे आ जाता है। फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ax dx बच जाएगा, फिर प्लस में इस पूरे पे तो हमारा y स्क्वायर आ ही रहा है,
यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ऐसा बनाने के लिए तो हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर का भाग करा था, जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन जाता है। उसके बाद हमें इससे सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, यानी इसका समाकलन कर देना है। समाकलन क्या होगा यहाँ पर आपका, ए तो आपका कांस्टेंट है, वैसा का वैसा रहेगा। इस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर प्लस में आपकी ये डी हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पर इक्वल टू सी यहाँ पर आपके आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या करा कि अपॉन में यहाँ पर आपकी जो 2y यहाँ पर आपके एलसीएम लिया था, उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके आ चुका है ए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा, फिर प्लस 2 ई की पावर एक्स इक्वल टू 2cy यहाँ पर हमारे आ जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपली एलसीएम लिया है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो यहाँ पर आपकी ये आंसर आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉल्व यानी हल कीजिए 1 प्लस एक्स वाई कोष्टक के बाहर वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई कोष्टक के बाहर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए आपको यहाँ पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है और इसके दोबारा पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये जो बाहर वाई डी एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, वाई डी एक्स फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, फिर एक्स डी वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ चुका है। अब जो हमारे फॉर्मेट हमें यहाँ पर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर जमा लेते हैं। कैसे कि यहाँ पर आपके एक्स डी वाई आ रहा है, ठीक है, हमने इसे एक कोष्टक में लिख दिया, साथ में इस वाई डी एक्स को भी हमने एक कोष्टक में यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला यहाँ पर बनाने वाले थे, इसको एक अलग ब्रैकेट में हमने यहाँ पर कर दिया। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस x का अवकलन क्या आ रहा है, dx आ रहा है, इस y का अवकलन क्या आ रहा है, dy आ रहा है, यानी इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, फिर प्लस में यहाँ पर आपको ये एक्स वाई स्क्वायर साथ में माइनस एक्स स्क्वायर वाई को क्या कर देना है, एक साथ यहाँ पर आपको ले लेना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में हम इन दोनों में एक्स वाई को पहले कॉमन ले लेंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स है साथ में एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स है, इन दोनों में हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। हमने प्लस एक्स वाई को कॉमन ले लिया, कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ पर वाई डी एक्स बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर एक्स डी वाई यहाँ पर आपका बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ चुका है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यहाँ पर भाग दे देना है, यानी डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। यहाँ पर आप कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी अपोन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर हमारे आ जाएगा। फिर क्या है, हम इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को कट कर देंगे, इस वाई को वाई स्क्वायर से कट हो जाएंगे, और अपोन में आपके क्या बचेगा, एक्स वाई यहाँ पर आपके बच जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन तो आपकी वैसे की वैसी रहेगी, और यहाँ पर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपोन में एक्स वाई यहाँ पर इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्मूले में आप देख लीजिएगा, हम वहाँ पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स वाई हम लिख सकते हैं। वहाँ पर फॉर्मूले में मैंने इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखा होगा, तो ये ब्रैकेट से यहाँ पर आपके बाहर आ जाएगा। ओके, माइनस डी क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर प्लस में इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पर डी log एक्स अपॉन वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखा आपने, ये काफ़ी ज़्यादा से यहाँ पर सिंपल हो जाता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस को इस अनुसार यहाँ पर आपको से जमा लेना है कि यहाँ पर आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना चाहते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिवाइड यहाँ पर कर देना होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देना है, यानी इसका समाकलन कर देना है। समाकलन में तो बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पर आपको ये डी हट जाएगा और क्या बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, फिर प्लस यहाँ पर डी हट जाएगा log एक्स अपॉन वाई, और साथ में कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना ज़्यादा सिंपल यहाँ पर आपके हो जाता है। तो इन मेथड का यूज़ हम यहाँ पर हम जब यथार्थ समीकरण यानी जो नॉन एक्सिडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम इस मेथड का यूज़ वहाँ पर कर लेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंस्पेक्शन मेथड के और भी क्वेश्चंस आपको कराने वाले, ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले जो कि कई बार पूछे गए क्वेश्चन से और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से जिनके आने के यहाँ पर चांस है और आपकी बुक के क्वेश्चंस वो होते हैं। तो आपको बस नेक्स्ट क्लास में भी बने रहना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है जल्दी आपको हमारे पीडीएफ स्टोर पे मिल जाएगी, और इससे जो बर्नौली इक्वेशन तक की पीडीएफ है वो हमने यहाँ पर अपने पीडीएफ स्टोर पे अपलोड कर दिए। जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर जाके परचेस
कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस सेशन को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।